इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रे रखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है 510वां हिंदी वेबिनार का सेशन है। और आज के हमारे जो डॉक्टर गेस्ट हैं वो है डॉक्टर श्रीकांत तलारी। वो अभी थोड़ा देर में हमारे साथ ज्वाइन है, वैसे वो शायद ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन कर चुके हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बस डॉक्टर तलारी जैसे ही ज्वाइन करते हैं मैं उनका जो आज का टॉपिक है वो रहेगा मन अध्याय की रूब्रिक का चिकित्सा में व्यवहार। हाँ जी, अभी डॉक्टर तलाली जैसे ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो मैं उनके सामने ही दे दूंगी। वे हमारे साथ काफी पहले से जुड़ चुके हैं, काफी और सेशन भी डॉक्टर श्रीकांत तलारी ने दिए हैं। और काफी फेमस होम्योपैथ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार्स करते हैं। हाँ डॉक्टर तलारी, आप सुन सकते हैं। वेलकम डॉक्टर तलारी। आप अनम्यूट हो जाइएगा, अपने कर सकते हैं। यस, हेलो सर। यस, हेलो ओके डॉक्टर। ओके ओके ओके, हेलो। या तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रीकांत तलारी का। और डॉक्टर तलारी का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे सेमिनार करते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी और इंडिया में भी काफी जगह करते हैं। और फिलहाल अभी प्राणा नाम के सेंटर पे ये होम्योपैथी प्लस योगा सेंटर है, काफी एडवांस योगा और होम्योपैथिक सेंटर है जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अदर सॉन्ग जो कि डॉक्टर राजन शंकरन की द्वारा फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक रेगुलर फैकल्टी है। तो और काफी जो फेमस होम्योपैथ्स हैं, डॉक्टर राजन संघ एक अपने आप में नाम है, डॉक्टर सेगल, और इनके जो फैकल्टी है वो डॉक्टर तलारी उनसे इंस्पायर्ड है। तो आज का जो डॉक्टर तलारी का टॉपिक है, मैंने जैसे बताया, मन अध्याय के रूब्रिक का चिकित्सा में व्यवहार। तो डॉक्टर तलारी, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पहले कि तलारी जी शुरू करें, मैं आप सबों को जी जानकारी देना चाहूंगा। आज 2 सितंबर है और आज के दिन 1935 में डॉक्टर CM बोगर का डेथ हुआ था, इसलिए आज डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जा रहा है। तो हम लोग IFPH फोरम के हिंदी सेमिनार सेशन की ओर से हम लोग डॉक्टर CM बोगर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हम लोग उनको उनके पद पर चलने का, उनका जो मार्गदर्शन है उसको अनुसरण करने का हम लोग कोशिश करना है। थैंक यू। और इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तलारी जी से शुरू करें। ओके, नमस्ते जी। आई एम सॉरी, मैं आज लेट हो गया हूँ। आज अभी मेरे पास कितना टाइम है? कितने अभी है डॉक्टर तलारी? 1 घंटा ऑलमोस्ट है। 1 घंटा। ओके, 7:30 to 8:30 है सेशन, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, 7:30 to 8:30, हाँ जी। ओके, सो हम आज रूब्रिक्स करने वाले हैं। और नमस्ते, और आप सभी लोगों का आपके सेशन, आज के इस सेशन में स्वागत है। और माइंड रूब्रिक्स ये विषय बहुत ही डीप और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। हम अगर सिर्फ डॉक्टर केंट के रेपर्टरी को भी यूज करते हैं तो बहुत सारे रूब्रिक है और उसका बहुत सारा उपयोग हम हमारे प्रैक्टिस में उसका होता है। तो वैसे तो सीखने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है ये टॉपिक पे, बट आज हम क्या करेंगे, कोई एक इमोशन लेंगे और उस एक इमोशन के अलग अलग प्रकार के रूब्रिक्स को जानेंगे। वही एक इमोशन के अलग अलग प्रकार के रूब्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गुस्सा इस चीज के बारे में बात करेंगे।
और गुस्से के अलग अलग प्रकार के रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे समझिए, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और वो बोलता है या बोलती है कि डॉक्टर ऐसा है ना कि मुझे मुझे कोई भी अगर अ, कोई भी अगर झूठ बोलता है, अगर कोई मेरे साथ गलत करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर उससे। मुझे ऐसा लगता है कि उसको अभी आ, मारूं, उसको उसको पीटूं, या एकदम जोर से चिल्लाऊं, या उसको कुछ बोल दूं, पूरी भड़ास मेरी निकाल दूं उसके ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या इसका रूब्रिक कन्वर्जन क्या करेंगे आप? कि मुझे झूठ कोई बोलेगा तो बिल्कुल सहन नहीं होता है, फिर उससे मेरे को इतना गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है उसको मारूं, उसको पीटूं, उस चिल्लाऊं, गाली गलौज करूं उसके साथ। तो इसका हम रूब्रिक क्या ले सकते हैं? कोई बोल सकता है? थोड़ा बॉक्स आगे में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिनको बताना है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। प्लीज टाइप कीजिए। हेलो। अभी तो कोई नहीं आया है मैसेज। एक और दो रुकते हैं, कोई ना कोई रख करेगा होपफुली। ओके। तो डॉक्टर तलारी एक बार और रिपीट कर दीजिए। पेशेंट आती है और वो कहती है कि मुझे डॉक्टर अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ऐसा लगता है उसको मारूं, उसको पीटूं, उसके साथ गाली गलौज करूं, जोर से चिल्लाऊं। चैट बॉक्स में एक ऑप्शन आया है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ओहो, सप्रेस्ड एंगर। डिस्ट्रक्टिव एंड अब्यूजिव डिजायर फॉर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, हम हमको ये पहले जानना है कि हमें जब भी कोई रूब्रिक लेना है तो हमें उस रूब्रिक का इमोशन जानना है या फीलिंग जानना है, और उसके साथ पेशेंट का रिएक्शन जानना है। ये दोनों का मिश्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इमोशन है, इसके इसके पीछे का कारण भी अगर आपको मिल रहा है तो वो भी जानना है। और हमें ये तीनों सेक्शन से सिम्टम लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो मैंने उदाहरण दिया पेशेंट का, उसमें उसको कारण क्या है, उसको गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है अपने पेशेंट को? फीलिंग डिल्यूजन रॉन्ग्ड फॉर डिल्यूजन ऑफ रॉन्ग्ड बीइंग उसको गलत होता है। जब गलत भी गलत होता है मतलब कोई झूठ हाँ जी, बोलता है तो हाँ, गलत होता है या बोलता झूठ है, बोलता है। रॉन्ग्ड बीइंग, ओके, लाई। कोई झूठ बोलेगा कोई, इससे उसको तकलीफ होता है ना? हाँ जी। और उससे क्या तकलीफ होता है? पहला तकलीफ उसको होता है कि उसको गुस्सा आता है।
है ना। और क्या तकलीफ होता है उससे पेशेंट को? और कोई इमोशन है उस, और कोई तो इमोशन नहीं है उसके साथ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं गाली गलौज करूं या मैं किसी को मारूं हाँ जी। या मैं किसी को जोर से चिल्लाऊं, हाँ जी। है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, एंगर, अब्यूजिव, हाँ, हाँ जी। एंगर अब्यूजिव। हम ले सकते हैं एंगर वायलेंस विथ, हिटिंग विथ, स्ट्राइकिंग विथ, है ना, और एंगर शाउटिंग विथ। समझ रहे हो आप? हाँ जी। बट ये रूब्रिक नहीं लेना चाहिए केस में। कोई बता सकता है क्यों? डॉक्टर से बोल रहा है? क्या बोल रहा है डॉक्टर से? देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना, मैं वापस बोलता हूं पेशेंट का, अभी ध्यान से सुनो आप। डॉक्टर, मेरे को है ना, अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है तो कि मेरा मन करता है कि इसको मारूं, इसको पीटूं, इसको, इसके ऊपर जोर से चिल्लाऊं, इसको गाली गलौज करूं। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? इसमें गाली गलौज है, मारना है, पीटना है, बट ये करने की मेरी इच्छा होती है। करती है क्या अपनी पेशेंट? वो बोली क्या मैं मारती हूं? फिर कोई अगर गाली गलौज करता है तो मैं मारती हूँ, कोई गाली गलौज करता है तो मैं उसको गाली देती हूँ? नहीं, मेरा मन करता है उसको गाली देना। समझे आप? तो ये रिएक्शन नहीं है, उसका एक्शन नहीं है। आप समझे? डिजायर फॉर, एंगर विथ डिजायर टू अब्यूज, एंगर विथ डिजायर टू हिट, एंगर विथ डिजायर टू शाउट, ये है पेशेंट को। तो एक्चुअली अगर हमको रिएक्शन जानना है तो उसको पूछना चाहिए कि देते हो क्या फिर गाली आप? मारते हो कभी किसी को? नहीं नहीं, वो कैसे मारेंगे डॉक्टर, वो तो मैं नहीं मारती, मेरा मन करता है। तो क्या करते हो फिर आप? नहीं, फिर तो मैं शांति बैठती हूँ, बट अंदर बहुत मन करता है ऐसे कुछ करूं, लेकिन मैं शांत ही बैठती हूँ। तो उसका रिएक्शन एक्चुअली इसमें से कुछ भी नहीं है, ये सब भी उसके फीलिंग्स ही है कि मुझे गाली देना है, मुझे चिल्लाना है, मुझे मारने का मन कर रहा है, बट मैं मारती नहीं हूं। क्या करते हो? मैं तो दबाती हूं। तो फिर आएगा एंगर सप्रेस्ड। समझे आप? एंगर सप्रेस्ड या एंगर विद डिजायर टू शाउट, डिजायर टू अब्यूज, डिजायर टू हिट। आप आप सबको ये समझ रहा है? हेलो, प्लीज से यस नो। हेलो। सो दे कैनॉट, आप आगे बढ़ते जाइए, हाँ यस हाँ, यस नहीं टाइप नहीं, कर वो सकते हो चैट आप। में आ रहा है सर, चैट में हाँ आ हाँ, रहा है। टाइप में आ रहा है जी। ओके। तो दिस इज व्हाट इज, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये जानना है कि एक्चुअली जो भी पेशेंट बोला है ना, इसमें इसमें एक्चुअल एक्चुअल कॉज क्या, एक्चुअल इमोशन क्या, और एक्शन रिएक्शन क्या। ये तीनों का मिश्रण में हमको रूब्रिक सही में जान सकते हैं हम, और तभी हमको सही में रूब्रिक समझेंगे। है ना। जैसे आप में से आपने बोला कि डिल्यूजन रॉन्ग्ड शी इज, है ना, क्योंकि क्योंकि उसको गाली, सॉरी, उस क्योंकि उसको झूठ सहन नहीं होता। डिल्यूजन रॉन्ग ये कब लेना है? कि मेरे साथ किसी ने गलत किया तो मुझे दुख होता है डॉक्टर, मतलब मेरे साथ किसी ने झूठ बोला, मतलब मेरे साथ किसी ने ऐसे ही मारपीट कर ली, मेरे मेरे को बिना मेरी गलती के किसी ने गाली गलौज कर लिया,
तो मुझे वो सहन नहीं होता कि मेरी गलती न होते हुए मैं किसी का गलत क्यों सहन करूं। ये जो कर रहा है ना मेरे साथ गलत कर रहा है। अगर मैंने कुछ किया होता और फिर ये मेरे साथ ऐसा कर रहा होता तो मैं बोलता ठीक है, बट मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन ये मुझे झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, तो ये मैं नहीं सहन करूंगी। वो फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ये जो भावना है ना, तब आप लोगे डिल्यूजन रॉन्ग शी हैज सफर्ड। रॉन्ग में है ना, रॉन्ग का एहसास होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक रॉन्ग एक्शन। देखिए, कॉज यहां पे झूठ है। झूठ इज, ये एक तरीका है किसी के साथ गलत करना, बट रॉन्ग वाले को सारे गलत चीजों का ऑप्शन देगा वो। ये डिफरेंस है बेसिक। अगर आप एक गलती को रॉन्ग ले रहे हो तो फिर वो इतना सही नहीं है, क्योंकि माइंड रूब्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का एहसास, पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, पेशेंट कैसा देखता है इसको। इसने मेरे साथ मुझको झूठ बोला, इससे मेरे को गुस्सा आया, मतलब तब आपको लेना है कि एग्रेवेशन फ्रॉम हियरिंग somebody टेलिंग देम लाइस। इसने मेरे साथ झूठ बोला तो इसने मेरे साथ गलत किया। ये गलत मैं नहीं सहन करती डॉक्टर। मतलब क्या गलत? नहीं, कुछ भी गलत हो तो मैं नहीं सहन करती। मतलब क्या? मतलब ऐसे ही गाली गलौज करना, चिल्लाना, पीटना, झूठ बोलना, ये सब। तो अभी इसमें सेकंड एग्जांपल में पेशेंट गलत पे एम्फसाइज ज्यादा कर रहा है, झूठ पे कम। फर्स्ट एग्जांपल में वो झूठ पे ही फोकस था। झूठ बोलेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, बस बाकी सब चलेगा मेरे को, बट झूठ नहीं बोलना बस। तो फिर आप रॉन्ग नहीं दे सकते, तो फिर आप लाई ही लेंगे। क्यों भाई, आपसे झूठ बोला तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, गलत किया ना मेरे साथ, वो मेरे को नहीं चलेगा। तो क्या गलत हुआ तो क्या? नहीं, कोई भी गलत हो मैं नहीं सहन करता। समझे आप? आयु आपको डिफरेंस समझ रहा है कि कॉज में एग्रेवेशन फ्रॉम लाइस एंड डिल्यूजन रॉन्ग, या एग्रेवेशन फ्रॉम रॉन्ग बीइंग रॉन्ग, ये कब लेना है? हेलो, इफ यू प्लीज रिप्लाई कीजिए। व्यक्ति बीमार है, गुस्सा ही बीमारी है। व्यक्ति बीमार है, गुस्सा ही बीमारी है। हाँ, बराबर है। हाँ, ठीक है। तो आपको आपको ये सब का मिश्रण करना है। हाँ, अभी डॉक्टर जयश्री ने बोला इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट हाउ टू डिफरेंशिएट। चलो, अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी एक पेशेंट आई। हाँ, पेशेंट नंबर, हाँ, अभी एक पेशेंट आई। वो कहती है कि क्या है ना डॉक्टर, मैं मेरे ऑफिस में बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। मुझे बोला गया था कि तू ये प्रोजेक्ट कर, ये नया प्रोजेक्ट आया है, तु तुझको एक्सपीरियंस है, तुझे अपनी कंपनी पता है, तो तू अच्छे से करेगी, हमको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा था डॉक्टर कि मैं किसी और प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर रही थी पहले से। मुझे इन्होंने बहुत बहलाया फुसलाया, बोला नहीं नहीं, वो प्रोजेक्ट तो अभी खत्म ही हो जाएगा और एक साल भर ही बचा है, और वो थोड़ा लाइन लग गया है उसका, आप ये वाला प्रोजेक्ट करो। तो मैंने बोला ठीक है, चलो अभी आप बोल ही रहे हो तो मैं ये प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। थोड़े दिन मैंने प्रोजेक्ट किया। बट वो क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट कुछ सैंक्शन हुआ नहीं। वो जो क्लाइंट था वो छोड़ के चला गया, वो बोला मुझको नहीं करना है। वो प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। तो इन्होंने मेरे को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में डाला। मैंने बोला मेरे पहले वाले ही प्रोजेक्ट में डाल दो। नहीं नहीं, आप ये वाला अभी प्रोजेक्ट कर लो, ये भी खत्म ही होने वाला है, वो भी खत्म ही होने वाला है, फिर देखते हैं नया जब आएगा कोई प्रोजेक्ट। तो तो क्या होता है इसमें कि
मुझे ये दूसरा प्रोजेक्ट दिया और थोड़े देर में मेरे को बोल दिया कि अरे अभी आपने ना लास्ट 1 साल में बहुत इतना कुछ काम नहीं किया, तो आपको प्रमोशन नहीं होएगा। मैंने बोला यार मैंने ही वो प्रोजेक्ट पहले वाला कंप्लीट किया है, वो तो बहुत दिक्कत में था जब मैं ज्वाइन हुई थी। मैंने मैंने तो इतना अच्छे से वो प्रोजेक्ट किया, तो मुझको तो मिलना चाहिए प्रमोशन वगैरह। बट क्या हुआ ना डॉक्टर, एक तो उन्होंने मेरा प्रमोशन रुकाया, रुकाएंगे ऐसे बोला मेरे को। फिर उन्होंने किसी और को ही ले लिया। फिर मेरे को समझा वो तो मेरे से भी पुरानी है, उसको ले लिया, उसको प्रमोशन दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा ये सब बहुत ऑफिस का पॉलिटिक्स चल रहा है। और फिर बीच में मेरे को टॉन्ट मारते थे कुछ लोग, बोलते थे अरे अरे ये तेरे साथ क्या हुआ, उसको दिया तुझको निकाल दिया, ऐसे मजाक करते थे मेरे पे, उस पे टॉन्ट मारते थे। लेकिन मेरे को लगता था कि मेरा प्रमोशन तो हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर, उन्होंने सच में मेरा प्रमोशन रोक दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं गई उनसे झगड़ी। मैं बोली ये सब ऑफिस के पॉलिटिक्स चल रहे हैं, तुम लोग को मुझको बस ज्यादा ऊपर उठाना नहीं है। मैं गई ऊपर सीनियर्स के पास, मैंने कंप्लेंट कर दिया, सब कर दिया। और फिर मुझको मेरा प्रमोशन मिल गया। तो मुझको ऐसा था कि बस ये जो प्रमोशन रुका दिया ना मेरा, ये बहुत गलत है। ये मतलब ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया अभी। अब मैं नहीं सहन करूंगी। अब तक तो बातें चल रही थी, हाँ देखेंगे करेंगे शायद नहीं करेंगे ऐसे वैसे। बट आपने तो सच में मेरा प्रमोशन नहीं कर दिया, नहीं नहीं किया। तो ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो ये मुझको बिल्कुल सहन नहीं होता है डॉक्टर। फिर मैं एकदम झगड़ने लगती हूँ। फिर मैं एकदम सबसे झगड़ी, पूरे ऑफिस में सबके साथ झगड़ा किया मैंने। जूनियर से लेके सब एकदम टॉप से टॉप मैनेजमेंट तक गई मैं, और मेरा काम कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये स्टोरी है अभी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना? तो इसमें देखिए पहला चीज, जैसे हमने ये पहले पेशेंट में देखा, वैसे ही ये भी केस में पहले हमको देखना पड़ेगा कॉज, कि कारण क्या है, उसके गुस्से का कारण क्या है। हाँ, फिर देखना पड़ेगा उससे उसको क्या इमोशन आया, जो बेसिकली एंगर ही है। और फिर उसका रिएक्शन क्या है, एक्शन क्या लिया पेशेंट। ठीक है, अभी कारण क्या है मेरे को बताइए आप। कारण ऑफिस पॉलिटिक्स है, या कारण उसका पैसा रुक गया, या उसका प्रमोशन रुक गया ये है, या कारण किसी और को मिल गया और इसको नहीं मिला ये है, जेलेसी है, कंपटीशन है, क्या है कारण। एंगर अगेंस्ट लाई, एंगर अगेंस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स, वेरी गुड। ओके, गुड डॉक्टर दिनेश। तो देखिए हमें है ना, ये हमेशा देखना चाहिए कि कारण है ना, अगर आपको सच में ढूंढना है ऐसे केसेस में जब बहुत सारे कारण लगते हैं, जेलेसी भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, हाँ क्या किसी और को मिल गया इसकी वजह से हो सकता है, झूठ बोला मुझको इसके वजह से हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रहा है। तो हमने अपने हिसाब से सोचने से अच्छा, पहले पहले आप ये दो चीज कंप्लीट कीजिए। ऐसे केसेस में जब बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऐसा लगता है और आपको कारण बहुत क्लियर नहीं है, तो पहले आपने देखना है इमोशन। इमोशन क्या है? इमोशन तो गुस्सा है। फिर आपने देखना है एक्शन। एक्शन क्या हुआ पेशेंट का? एक्शन हुआ कि वो जाके झगड़ी, है ना, कि आई विल सॉर्ट ऑफ रिबेल अगेंस्ट द डिसीजन। जो भी डिसीजन लिया, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो एक्शन जहां से आया ना, वहां पर आपको एक्चुअल कारण मिलेगा। तो एक्शन कहां से आया? जब इसका प्रमोशन रुक गया। तो उसको पूछा मैंने कि प्रमोशन रुक गया तो क्या हुआ?
तो फिर मैं झगड़ी। क्यों झगड़े आप? क्या भावना थी झगड़ते समय? तब मेरे को लगा कि ये गलत हुआ, ये मेरे साथ अन्याय हो गया, उसके लिए मैं झगड़ी। तब आपको समझ में आता है कि कॉज एक्चुअली इज इनजस्टिस, कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सो तो फिर ये इधर आएगा, कॉज आएगा इनजस्टिस, इमोशन आएगा एंगर, और रिएक्शन आएगा रिबेलियस एक्ट, फाइट। वो फाइट करती है, झगड़ा किया उसने सबसे कि मुझको मेरा हक मिलना चाहिए, मैं लड़ूंगी मेरे हक के लिए, मैं नहीं झुकने वाली। ओके, सो एंगर विथ एंगर फ्रॉम इनजस्टिस, और इनजस्टिस इंटॉलरेंट ऑफ कॉजिंग एंगर एंड रिबेलियस एक्शन। ये पूरा एक्चुअली रूब्रिक्स है ये केस का। आप सब समझ रहे हैं कि कॉज, इमोशन और रिएक्शन ये कैसा लेना है, ये देखना है आपको। कभी भी आपको माइंड रूब्रिक लेना है तो ये तीनों आपको देखना है, तब आपको समझ में आएगा। आप पूरा पिक्चर लोगे, ना कि ऐसे सोच, खुद खुद से सोचने का जरूरत नहीं है। खुद सोचेंगे, हम बोलेंगे अरे आज कंपटीशन लग रहा है, इसको तो कंपटीशन है, कौन किसको प्रमोशन मिलेगा, ये तो बहुत एम्बिशियस है, इसको तो बहुत ऊपर जाना है, तो ये एम्बिशियस लड़की है ना। तो देखिए, एम्बिशन, कंपटीशन, जेलेसी, ये हम सब में होता है। ऐसा कोई नहीं है जो इंसान है जिसमें थोड़ा बहुत एम्बिशन, थोड़ा बहुत जेलेसी, थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, ये सब सब में है ना। हमको हमको क्या इंटरेस्ट होता है एज अ होम्योपैथ? हमको इंटरेस्ट ये होता है कि ऐसा कौन सा इमोशन है जिससे एक्शन आता है, जिससे रिएक्शन आता है, वो वाला इमोशन को हमको पकड़ना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, ओके, क्लियर। आप समझे? किसने पूछा था वो इनजस्टिस का? जयश्री, डॉक्टर जयश्री। हाँ, तो क्लियर है डॉक्टर जयश्री, इनजस्टिस कब लेना है? ओके, सो अभी हम और एक पेशेंट देखते हैं, पेशेंट नंबर 3। पेशेंट नंबर 3 का स्टोरी ये है कि डॉक्टर, ऐसा है ना, आजकल की जो पीढ़ी है उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है? नहीं, अभी क्या है ना कि मेरा एक क्रेयॉन्स का, सॉरी, मेरा स्टेशनरी का शॉप है। तो मेरे इस शॉप में एक बार एक छोटा लड़का आया था। उसने बोला कि अंकल, मेरे को क्रेयॉन्स का एक ये दे दीजिए, नया कलर्स। तो बहुत पुरानी बात है, उस समय कुछ 12 रुपए को क्रेयॉन्स मिल रहे थे, तो मैंने उसको दिया क्रेयॉन्स। तो उसके पास 100 का नोट था। तो मैंने बोला, अरे बेटा, एक 2 रुपए मेरे को छुट्टा दे दो, नहीं तो फिर ये मुश्किल है मेरे लिए इतना छुट्टा देने का, 100 रुपए का। लेकिन वो बच्चे के पास था नहीं। मैंने बोला, छोटा बच्चा है, क्या करना है? मैंने बोला, 2 रुपए मिले नहीं मिले, मैंने सिर्फ 10 रुपए लिया। उसको बोला, अगली बार मेरे को 2 रुपए लेके आओगे तब 2 रुपए दे देना, बट चेक कर लो सब ठीक ठाक है ना, ये वापस हम रिटर्न नहीं लेते। एक बार ये कर दिया था, ठीक है। तो बच्चा गया, 2-3 दिन के बाद, सॉरी, 2 से 3 दिन के बाद वो बच्चा वापस आया और उसकी मम्मी के साथ आया। और उसकी मम्मी झगड़ रही थी मेरे साथ, बोलती है कि मेरे बच्चे को तुमने तो टूटा हुआ क्रेयॉन का ये बेचा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो बच्चा बाजू में खड़ा था। बच्चा बोला, नहीं मम्मी, मैंने नीचे गिरा दिया तो उसके लिए टूट गया वो। तो वो मम्मी ने बोला, अरे चुप, तू, मैं बात कर रही हूं ना, तू क्या कर रहा है इधर, चल। फिर मैंने बोला, अरे मैडम, मैंने तो अच्छे अच्छे से बेचा है, और उसके ऊपर आपने 2 रुपए भी नहीं दिया, मैं वो भी छोड़ दिया, छोटा बच्चा है, सीख रहा है, उसके लिए मैंने ये किया, और आप मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। लेकिन वो औरत चिल्लाते ही जा रही है, चिल्लाते ही जा रही है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या ऐसे कर रही है कि
एक छोटे बच्चे के सामने अपनी माँ झूठ बोल रही है, वो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि ये झूठ बोलती है उसकी माँ उसके सामने? क्या असर पड़ता होगा वो छोटे बच्चे पर? वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ डॉक्टर, इतना दुख हुआ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया कि बेचारे ये बच्चे पे क्या असर होता होगा। फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया और बोला, तुमको जो लेना है लेके जाओ, अभी मेरा दुकान जाओ, अभी तुमको जो चाहिए वो लेके। फिर बाजू के लोग आए, वो बोले क्या कर रहे हो आप, क्या वो इतना अच्छा आदमी उसने ये दिया? तब जाके वो औरत चली गई वहां से, है ना? तो अभी मेरे को बताइए ये पेशेंट में क्या लेना है? बोलिए। हाँ। सो जैसे हमने पिछले केस में देखा, वैसे ही हमने हमने क्या करना है? कॉज ढूंढना है। कॉज कैसे ढूंढेंगे आप इस केस में, बताइए? कॉज कैसे समझेगा अपने को? या तो आपको क्लियर होना चाहिए बस यही कॉज है। कॉज जनरली वो होता है जो, जब पेशेंट ऐसा बोलता बस ये चीज देख के मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या था? पेशेंट बोला ये चीज से मुझे बड़ा दुख हुआ। पेशेंट बोला कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है डॉक्टर यादव, मुझे ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट। शॉक? क्या शॉक? ऐसा क्या शब्द यूज किया पेशेंट ने जिससे आप बोलोगे डिसअपॉइंटमेंट या शॉक? मेरे को ये बताइए सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से हुआ पेशेंट को? कब बोला पेशेंट अरे ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ? झूठ से? झूठ से क्या दिक्कत हुआ उसको? उसको मेन प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को दिक्कत ये है कि मम्मी झूठ बोल रही है छोटे बच्चे के सामने, और ये छोटे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा इसका दुख ज्यादा है उसको। आप समझ रहे हो कि आप एक छोटे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप तो माँ हो ना, आप माँ हो के अपने बच्चे को ये सिखाते हो झूठ बोलना। इसका मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसका मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि आप छोटे बच्चे को ये सिखा रहे हो, उसके ऊपर क्या संस्कार दे रहे हो? सो उसका इश्यू है मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, कि आप आपके बच्चे को किस तरह के मॉरल्स, वैल्यूज और एथिक्स दे रहे हो। आप आपके बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हो, ये आपके संस्कार है। So main thing, main cause, main thing that remedy has to have is it has, जो जो महत्वपूर्ण चीज है, जो रेमेडी, जो दवा में होना चाहिए, वो है कि मॉरल्स, वैल्यूज को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स। नैतिकता। हाँ, नैतिकता। क्या सिखाओगे आप, क्या सिखा रहे हो आप ये, है ना? तो उसका रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी में, कौन? कंसाइज। ओके, कंसेंशियस, कि what are the morals, values, ethics that you are giving to this child? उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या हुआ? अभी मेरे को बताओ पेशेंट को क्या हुआ उससे? क्या बोला पेशेंट? उससे मुझे बहुत दुख हुआ, है ना? दुख हुआ मुझे, आई फेल वेरी सैड, है ना? और इतना दुख हुआ मेरे को कि मैंने बोला ले जा भाई, जो लेके जाना है लेके जा, दुकान ही खोल देता हूँ तेरे लिए, तेरे को दो नहीं चार क्रेयॉन के बॉक्स लेके जाने हैं, लेके जा, फ्री में बांटता हूं मैं, है ना? तो उसके साथ ऐसा कि
क्या बोलते हैं इसको, छोड़ दो, उसका जैसे कि थोड़ा गिव अप मोड है, लेके जा जो लेना है लेके जा, गिव अप। तो रेमेडी में ये सब होना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया आपने, ऐसे गिव अप लेके जा ऐसे वैसे। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्या गलत किया ना इसमें। मैंने तो बच्चे का अच्छा किया, उसको 2 रुपए नहीं थे फिर भी दिया, हाँ अच्छा देख कर दिया, इसमें मेरी गलती क्या है। ओके, तो जब ये पेशेंट बोलता है कि इसमें मेरी गलती क्या है, इधर मुझसे क्या गलत हुआ, तब आता है कि बिना मेरे गलती के, तब आता है जो आपने बोला ना रॉन्ग, कि बिना मेरी कोई भी गलती नहीं है इधर, ना मैंने बच्चे के साथ गलत किया है, ना मैंने माँ के साथ गलत किया है, बट वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। तब आप लोगे मेरे साथ गलत हो रहा है, तब आप लोगे डिल्यूजन, रॉन्ग्ड ही और शी इज। आप समझ रहे हैं बात? हाँ, अवॉइड आर्ग्यूमेंट कब लेंगे, मुझे जब पेशेंट ऐसा बोलना चाहिए, आपने क्यों छोड़ दिया दुकान, ऐसे क्यों बोला उसको कि जा ये ले क्रेयॉन। नहीं डॉक्टर, मेरे को है ना, ये वो औरत लोगों से बात करो, आर्ग्यूमेंट करो, कौन करेगा ये सब, मेरे से नहीं होता है। मैं बोलता हूँ क्या दूं मैडम आपको, नया दे दूं क्या, ले और जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ दो बस, मुझको है ना ये झगड़ा वगैरह आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपसे, जाओ। इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट अवॉइड। उसने क्या बोला, आपने क्यों छोड़ा ऐसे, वो बोलता है मेरी गलती नहीं, बट वो मेरी गलती पे गलती दिखा रही है जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने बोला जा बाबा, तेरे को जो और जितना गलत करना है कर ले, ये भी लेना है क्या, ले ले जा अभी तू। आप समझ रहे हो, पेशेंट के शब्द डिसाइड करते हैं कि आपको रुब्रिक क्या लेना है, पेशेंट के शब्द डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। पेशेंट नंबर 4, पेशेंट नंबर 4, और कोई किसी ने सवाल पूछा है क्या, कोई और रुब्रिक आपको डिफरेंशिएट करना है? नहीं, ठीक है, तो मैं पेशेंट नंबर 4 लेता हूँ। इसमें एक सबमिट जो सर्वाइल नेचर है, सबमिशंस है, इस पर आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने आप को सरेंडर करा, सर्वाइल नेचर है। हाँ सर, वो ले सकते हो आप, सर्वाइव भी ले सकते हो कि गिव अप, बट मेरा बोलना क्या है कि आपको ये सारे रुब्रिक लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, पेशेंट इज कॉन्सेंशियस। सेकेंड रुब्रिक आप लोगे, पेशेंट बिकम सैड because if he does not see any conscientious things happening, and then patient has a servile nature, he gives up or he is submissive, and then patient has feeling of wrong suffered, ये सब मिक्स करना है, तब उसको बोलते हैं हैनिमैन के हिसाब से टोटलिटी बनाना। हम क्या सोचते हैं इसमें से कोई तो एक एक रुब्रिक ले लो, ऐसा नहीं है, आपको पूरा पिक्चर लेना है, टोटलिटी लेना है, ये महत्वपूर्ण है इसमें। पेशेंट सबमिसिव है, पेशेंट सर्वाइल है, हाँ उसका एक्शन है वैसा सर्वाइल वाला। एक्चुअली रॉन्ग फीलिंग है उसका, तो ऊपर आएगा वो। ठीक है सर, और कुछ बोलना है उस पे? आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट चीज ये है कि नेक्स्ट पेशेंट, हाँ नेक्स्ट पेशेंट ऐसा है कि डॉक्टर मुझे है ना आवाज बिल्कुल सहन नहीं होता, बस आवाज से मुझे बहुत दिक्कत होती है, कोई आवाज करेगा, कोई चीज गिराएगा, कोई चिल्ला पुकार करेगा तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। अभी मेरा 2 साल
3 साल का ये है, ग्रैंडसन है। पेशेंट का एज 80 इयर्स, पेशेंट को कैंसर है। मेरा 3 साल का ग्रैंडसन है घर में। मैं उसको 10 बार बोलता हूँ आवाज मत कर, मुझे आवाज से बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, मत आवाज कर। लेकिन वो आवाज करेगा ही, या तो कुछ गिराएगा, या तो चिल्लाएगा, या तो इधर से उधर उड़ी मारेगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसको। फिर है ना डॉक्टर, इतना होता है मेरे को गुस्सा कि इसको कितना भी बोलो ये कुछ समझता नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं ऐसे मार के लेता हूँ खुद को कि क्या करने का अभी इसको, ये छोटा बच्चा, इसको मार भी नहीं सकता मैं, को खुद को मार के लेता हूँ मैं। अभी बीवी बच्चे बोलते कि ये क्या कर रहे हैं, खुद को मार के लेना ऐसे। बट क्या है ना डॉक्टर, वो इतना गुस्सा आता है कि मुझे कंट्रोल नहीं होता, ऐसा लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं होता मेरे से कंट्रोल, मारता ही हूँ। अभी मैं कहा 3 साल के बच्चे को मारू, उसके खुद को ही मार के लेता हूँ बस, मेरा फिर ही शांति होती है मेरी। मतलब मेरे सोचने के पहले मैं मार लेता हूँ खुद को, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं। बताओ अभी इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे आप? सेंसिटिव टू नॉइस, वेरी गुड डॉक्टर जयश्री। पहला रूब्रिक सेंसिटिव टू नॉइस, एंगर एग्रेवेटेड फ्रॉम नॉइस, एंगर स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ। अरे वाह, वेरी गुड, दैट इज एग्जैक्टली यही मैंने रूब्रिक्स लिए ये केस में। वो है पहला, हमने कारण देखा, कारण क्या है, पेशेंट को गुस्सा किससे आता है, आवाज से, सो दैट इज व्हाई सेंसिटिव टू नॉइस। और एंगर फ्रॉम नॉइस, आवाज से उसको क्या होता है, गुस्सा आता है ना। बट सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आपने एक पॉइंट मिस किया, कि वो कहता है कि मेरे को गुस्सा इतना आता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, मेरे को नहीं समझता, ये 3 साल का बच्चा है, ठीक है ना, इससे क्या झगड़ना, इसको क्या बताएंगे, वो तो करेगा ही। बट फिर भी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद को मार लूं, एकदम अनकंट्रोलेबल एंगर है। जब एंगर अनकंट्रोलेबल विथ वायलेंट एक्शन, ये वायलेंट एक्शन है ना, खुद को मारना, है ना, मारना पीटना, दिस इज वायलेंस। अनकंट्रोलेबल एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर विथ वायलेंस, इसको बोलते हैं रेज, इसको बोलते हैं रेज। ये थोड़ा इस ये वाले पेशेंट में आप सिर्फ एंगर लोगे तो इतना मजा नहीं है, क्योंकि उसको एंगर का डेप्थ नहीं है, ये एंगर थोड़ा ज्यादा इंटेंस वाला, तो ज्यादा इंटेंस वाला एंगर वाला रूब्रिक लेना पड़ेगा। एंगर अनकंट्रोलेबल, ये भी ले सकते हैं आप। एंगर वायलेंस, ये भी ले सकते हो आप। हाँ, बट ज्यादा परफेक्ट रूब्रिक रहेगा अनकंट्रोलेबल एंगर रेज, रेज विथ स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, ये ज्यादा परफेक्ट रूब्रिक है। समझे आप? जब 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 आपको ऐसा दिखेगा कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को गुस्सा इतना आता है ना, कि मेरा गुस्सा मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मैं कितना भी बोलूं कि अभी यार किसी को मारना पीटना नहीं है, बट वो सोचने के पहले मैं मार देता हूं गुस्से में, इसको बोलते हैं रेज। सोचने के पहले मार दिया, सोचने के पहले गाली कर दिया, सोचने के पहले हो जाता है क्रिया, फिर सोचता हूँ यार ये गुस्सा कब कंट्रोल होगा, मेरा मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता डॉक्टर में से। कंट्रोल जब इश्यू आता है और अनकंट्रोल्ड इश्यू आता है ना, तो और अगर वायलेंस है कंट्रोल, मेरा वायलेंस मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो रेज, ऑलवेज रिमेंबर रेज। अगर पेशेंट बोलता है मेरे को गुस्सा आता है, गुस्से में मेरे को ऐसा लगता है मारना है और मैं मारता हूं, तो तब आप लोगे एंगर विथ वायलेंस, क्योंकि उसमें कंट्रोल का एलिमेंट नहीं है। गुस्सा आया तो मुझे लगता है मारना चाहिए और मैं मारता हूं, दिस इज एंगर वायलेंस।
गुस्सा आया, लेकिन इतना गुस्सा आया कि मेरे को नहीं मारना है, फिर भी मैं मार देता हूं, इसको बोलते हैं रेज। ये डिफरेंस ये डिफरेंस है। एंगर अनकंट्रोलेबल, एंगर विथ वायलेंस, और रेज में। अच्छा, मैं और एक एग्जांपल बोलता हूं। डॉक्टर, जब भी मैं कुछ करता हूं, समझो मैं अभी मूवी जाने वाले, हम मूवी जाने वाले हैं। तो जब मूवी जाने वाले होते हैं तो पहले हम काउंट कर लेते हैं, 5 टिकट लेना है ना। तो किसी ने मेरे को बोल दिया 5 टिकट लेके आ जा, तो मैं बाकी फिर देखता नहीं हूं, मैं तुरंत जाता हूँ 5 टिकट बुक करता हूँ। लेकिन उस समय पर किसी ने बोल दिया अरे 5 नहीं 6 लेना है, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं 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 नहीं, मैं पहले 5 टिकट ले लेता हूँ, फिर बोलता हूँ बाद में का बाद में सोचेंगे। अरे रुक जाता थोड़ा, 6टा टिकट था, वो अभी साथ में मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पहले 6 6। ऐसा। वैसे ही डॉक्टर समझो, मेरे को अभी गुस्सा आया, तो नहीं मैं सोचता, मेरे को गुस्सा आया, चलो बोल दिया ये। मैं सोचता हूँ कि अरे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोला मैंने, बट मैं बोल देता हूँ। गुस्से में मेरे से छूट जाती है चीजें। बाद में मेरे को लगता भी है कि ऐसा क्यों करता हूँ, थोड़ा सुन लेता, थोड़ा फोन उठा लेता, उनकी भी बात सुन लेता, तो टिकट सबका साथ में निकलता, अच्छा रहता। बट नहीं, वो होता ही नहीं मेरे से कंट्रोल, मैं निकाल ही दूंगा टिकट, या गुस्सा आया तो बोल ही दूंगा। खुशी आई तो भी मुझसे कंट्रोल नहीं होती। मैं इतना खुशी होता है कि मैं नाचूंगा गाऊंगा, ऐसे सब होता है, मेरे को कंट्रोल नहीं होता है डॉक्टर मेरे से। इस पेशेंट के लिए क्या लोगे आप रूपी, कोई बोल सकता है? लो, इस पेशेंट के लिए आप रूब्रिक लोगे इम्पल्सिव। इन जनरल पेशेंट इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड फ्रॉम एनी इमोशन। रेज और इम्पल्सिव में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों भी अनकंट्रोल्ड रहते हैं। ये कॉमन है दोनों में। रेज वाला भी अनकंट्रोल्ड है, इम्पल्सिव वाला भी अनकंट्रोल्ड है। डिफरेंस ये है, रेज हमेशा गुस्से की वजह से अनकंट्रोल्ड है, और सिर्फ गुस्से की वजह से अनकंट्रोल्ड है। मुझे गुस्सा आया, सोचने के पहले लाफा लगा दिया। मेरे को गुस्सा आया, सोचने के पहले चीज फेंक दी। मुझे गुस्सा आया, सोचने के पहले मैंने चीज तोड़ दी। इसको बोलते हैं रेज। इम्पल्सिव होता है कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने मार दिया, मुझे खुशी हुई तो मैं नाच दिया, मुझे मुझे दुख हुआ तो मैं सुसाइड कमिट कर लिया। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव, कि इसको कोई भी इमोशन आएगा ना, ये इसको कुछ कंट्रोल ही नहीं होता, फटाफट फटाफट कर देता है उसको, सोचता ही नहीं, बिल्कुल सोच विचार है ही नहीं इसमें, जो उसको लगा कर देगा बस। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव। पेशेंट बहुत इम्पल्सिव है, ज्यादा सोचता नहीं है, सोचने के पहले इससे क्रिया हो जाती है। इसको कितनी बार बोला है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा सोच समझ के करते हैं, थोड़ा रुक जा, नहीं इसको इसको नहीं, रुका ही नहीं जाता, पहले कर देता। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव। गुस्से में कर देगा, खुशी में कर देगा, उसको जो लगा वो मोमेंट में वो कर देगा वो। फिर वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। इम्पल्सिव में इमोशन कोई भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। रेज में एक ही इमोशन होता है, वो है गुस्सा।
इमोशन और रेज दोनों में कॉमन होता है अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता कोई चीज। समझ रहे आप लोग सब? हेलो, यस, आगे चले। ओके। तो और एक हम लास्ट पेशेंट करते हैं अभी, पेशेंट नंबर 5। पेशेंट नंबर 5 ये है कि रिप्रोचिंग। तो ऐसा है कि कि एक बार एक पेशेंट आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे ये स्किन का कंप्लेंट चालू हो गया, और ये कब से शुरू हुआ कि कुछ साल पहले मेरी बेटी की शादी थी। तो वो शादी तय हो गई और वो 3 महीने में शादी होनी थी। 3 महीने में अगर शादी होनी थी तो मुझे बहुत टेंशन आ गया कि बहुत कम वक्त है, कि इतना सही अभी वक्त तो सेट हो गया और इतना सही वक्त है, इतने में ही जो होना है वो होना है। तो मुझे इतनी बेचैनी होती थी, इतनी बेचैनी होती थी कि मैं उठती थी, बैठती थी, चलती थी, फिरती थी, उठती थी, बैठती थी, चलती थी, फिरती थी, और मैं सोचती थी अरे बाप रे, अभी तो रात हो गया ही, अभी रात में कोई काम नहीं होगा और कल सुबह तक कुछ नहीं करना है, तो मैं क्या करूं अभी, रात में कोई काम नहीं होने वाला। तो मैं रात भर भी ऐसे चलती रहती थी, बेचैन बेचैन चलती रहती थी, चलो चलो चलो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, 3 ही महीना बाकी है, 3 ही महीना बाकी है, ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है, ऐसा भी बाकी है, वैसा भी बाकी है, बाप रे बाप रे बाप रे, गया बहुत रह गया, बहुत रह गया। तो 3 महीने के बाद किसी तरह ऐसे करते करते शादी तो हो गई, शादी ठीक से हो गई, शादी के सारे रस्में अच्छे हो गए, मेरी बेटी की शादी अच्छी हो गई, वो चली भी गई, शादी तो खत्म हो गया, लेकिन मैं अभी भी वैसी ही हूँ, बेचैन, रात भर सोती नहीं, रात भर चलती फिरती रहती हूँ। क्या रूब्रिक लेंगे आप इसमें? हाँ जी, डॉक्टर लीला और डॉक्टर जयश्री ने करेक्ट आंसर दिया था पिछले इसको, इम्पल्सिव। यस, गुड, थैंक यू, मैंने अभी पढ़ा वो। हाँ जी, तो ये पेशेंट को क्या देंगे हम? एंजाइटी। ओके, और कोई? हम्म, तो जैसे हमने पिछले केसेस में किया, पहले आपको कॉज ढूंढना है, मेरे को बताइए कॉज क्या है, किस चीज से तकलीफ हुई है पेशेंट को? Time is set. वेरी नाइस, एंड द टाइम इज, इससे पेशेंट को तकलीफ हो गया, बराबर। और उससे क्या तकलीफ हुआ, इमोशन कौन सा आया है पेशेंट को? उससे इमोशन क्या आया है पेशेंट को, या रिएक्शन क्या आया है, रिएक्शन बताओ। क्या कर रही है पेशेंट उसके बाद से? हाँ, क्या कर रही है तब से पेशेंट? पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो गई है ना, बेचैन हो गई है, हमेशा चलती फिरती रहती है, वॉक करते रहती है, वॉकिंग अराउंड, वॉकिंग कांस्टेंट, रात भर दिन भर बस काम 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 ही कर रहा है। हाँ, और दूसरा उसका इमोशन है हरी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, बस इतना ही वक्त रह गया, बस इतना ही वक्त रह गया, 3 ही महीना, 3 ही महीना, बस हो गया, अभी हो गया, हो गया, अब डॉक्टर तलारी, हम भी अब थोड़ा हरी अप करेंगे क्योंकि 2-3 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जी।
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हरी हरी हाँ हरी जी, हरी, रेस्टलेस, है ना। सो रेस्टलेस, तो ये सब सिम्टम लेंगे आप। रेस्टलेस व्हेन टाइम इज सेट, रेस्टलेस व्हेन टाइम इज शॉर्ट। टाइम इज सेट को थोड़ा सा मैं बदलूंगा, व्हेन टाइम इज शॉर्ट। उसको ऐसा लगता था कि बस इतना ही वक्त है, इतना ही वक्त है, इतना ही वक्त है, छोटा थोड़ा सा ही समय बाकी है, और उसकी वजह से उसमें बहुत हरीनेस, रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट मूवमेंट। तो ये सब रुब्रिक्स लेंगे इस लास्ट केस में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा माइंड रुब्रिक्स का सेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा, और आप सब लोग इसका उपयोग अपने प्रैक्टिस में कर पाओगे। क्यों तलारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हमेशा की तरह आपने रूब्रिक्स को अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मैं चाहूँगा कि लगातार इसी तरह से किसी इमोशंस को पकड़ करके उसको एक्सप्लेन करते रहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को एक एनालिसिस करने का, रूब्रिक को एनालाइज करके टोटलिटी खोजने का एक मौका समझ में आने लगेगा। तो आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इसके साथ में आप। नेहा जी, हम लोग का समय का ध्यान हाँ रखते जी हुए सर। आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो डॉक्टर तलारी ने जो डिटेल्ड उसका जो ब्रेकअप किया कि कैसे हमें फीलिंग और रिएक्शन को सेपरेट करके होने के बावजूद उसको इंटीग्रेट करके हमें एज अ रूब्रिक लेना है, दैट वाज वेरी मतलब बहुत ही अच्छा तरीका था कि हम कैसे दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे हम रूब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि मेंटल केसेस हमें रूब्रिक्स को कन्वर्ट करने में काफी डिफिकल्टी आती है कई बार, और दैट इज द मोस्ट आई गेस द टफेस्ट जॉब कि आप मेंटल रूब्रिक्स उसको सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर सके। तो बहुत ही एनलाइटिंग सेशन था डॉक्टर तलारी के साथ, और आशा करती हूँ ऐसे और सेशंस डॉक्टर तलारी हमारे को देंगे IFPH फोरम पे। थैंक यू डॉक्टर तलारी। ओके, थैंक यू फॉर तो इनवाइट। अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया। डॉक्टर जो स्पीकर हैं डॉक्टर मिनी मेहता, वो भी सेशन सुन रही थी हिंदी का। आई हैंड ओवर फॉर इंग्लिश सेशन टू डॉक्टर धनेश।